हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये तीनों कप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखिएगा। कौन सा कप? एक हो गया डुरंड कप, एक हो गया संतोष और एक हो गया रोवर्स। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा तीनों कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। आप इसे ध्यान में रखिएगा। डुरंड कप, संतोष कप और रोवर्स कप। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप कप या दिलीप ट्रॉफी, इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है इकोनॉमिक से संबंधित। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। अब बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा, क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा, याद रखिएगा डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 2637 मीटर ऊंचाई है और ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये नीलगिरी की है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछता है, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और सतपुड़ा किस राज्य में है? तो एमपी में है। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अरावली का गुरु शिखर राजस्थान, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? सबको पता होगा। घड़ियाल नहीं, कछुआ नहीं, नीली व्हेल नहीं। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। कब? तो 5 अक्टूबर 2009। इस डेट को भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में किसी अनुच्छेद में उसकी चर्चा नहीं किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग का चर्चा है 280, अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग 324। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये तीनों का चर्चा अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी चर्चा आर्टिकल में नहीं है और इसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब का अधिनियम था? 1993 का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी ये तीनों संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका चर्चा आर्टिकल में किया गया था। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में क्या? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज, ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है। तो दीवान ए अर्ज एक विभाग है, ये किससे संबंधित है? विदेश कार्य, शाही पत्राचार, सैन्य विभाग, वित्त विभाग। तो याद रखिए कि दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग थी। दीवान ए अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में विशाल स्नानागार, देखिए विशाल स्नानागार पूछेगा, विशाल स्नानागार पूछेगा या विशाल अन्नागार पूछेगा। अगर सबसे बड़ा महल पूछेगा तो अन्नागार का था। और विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये दोनों का जो अवशेष मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा ... के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया, वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, वोटिंग फॉर ए वीज़ा, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। और मिसाइल कहते हैं, सॉरी, मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मेन में तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वुमेन में पूछेगा तो टेसी थॉमस। कौन? टेसी थॉमस। आप उसे ध्यान में रखिएगा। और द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, इसे भी ध्यान में रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। प्रश्न है, भारत में
राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके डॉट डॉट द्वारा सलाह दी जाती है, जो एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है प्रशासक नहीं, राष्ट्रपति नहीं, मुख्य चुनाव अधिकारी ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए जाते हैं सलाह राष्ट्रपति और राज्यपाल को। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है ये इकोनॉमिक्स से कि माल के निर्यात समझते हैं, एक्सपोर्ट, आयात, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संतुलन करता है, बैलेंस बना के रखता है। इसे कहा क्या जाता है? जब निर्यात आयात के संतुलन जब रहता है, बैलेंस रहता है, उसे कहा जाता है भुगतान संतुलन, व्यापार अधिशेष और ब्याज नहीं है, व्यापार घाटा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार संतुलन। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है। प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया तीस्ता यह है, सियांग भी है, मानस भी है, लेकिन टोंस ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी, और ये बंदरपूछ से निकलती है, बंदरपूछ पर्वत से निकलती है टोंस नदी, याद उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोंस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी नहीं है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी। प्रश्न है भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाता है? तो ये काली मिट्टी, लावा से निर्मित मिट्टी, काली मृदा। इसी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। आप इसे याद रखिएगा, कपास की खेती सबसे अधिक इसी मृदा में होता है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, याद रखिएगा महाभियोग आर्टिकल 61, और ये यूएसए से लिया गया, यूएसए देश के संविधान से लिया गया है महाभियोग, इम्पीचमेंट। और ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन दिया न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, विधायी या कार्यकारी। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धन्यायिक। न्यायिक नहीं है, अर्धन्यायिक है, आधा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और ये आर्टिकल 61 में है और यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, अभी तक याद रखिएगा, भारत सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, न्यायाधीश बनी है। वो कौन बनी है ये आपको बताना, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ये बनी है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य नहीं सिर्फ न्यायाधीश। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप इसे ध्यान में रखिएगा, 50 नंबर के। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। ये सारे प्रश्न समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।